हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज अपन बात करेंगे क्लास 7th के सामाजिक विषय के बारे में, ठीक है। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या कहता है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है बाबर, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें वो कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई, तो ऑप्शन नंबर जो बे दे रखा है 2014, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो तीसरा है सहारा रेगिस्तान जिस महाद्वीप में स्थित है वह है, तो ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है अफ्रीका, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है मानचित्रकार वह व्यक्ति है जो बनाता है, तो मानचित्रकार बच्चों नक्शे बनाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें आपको एक या दो पंक्तियों में आंसर देने हैं, ठीक है ना। तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, तो बच्चों अबुल फजल के द्वारा, ठीक है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, ठीक है। फिर जो छठा क्वेश्चन है महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का कौन सा महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है ना। तो पंढरपुर, पंढरपुर, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सातवां है जैवमंडल किसे कहते हैं, तो देखो बच्चों जैवमंडल वो होता है, मतलब ये एक पृथ्वी का क्षेत्र होता है जहाँ मतलब जीवन संभव होता है, वो जैवमंडल होता है, ठीक है ना। फिर जो आठवां क्वेश्चन है राजस्थान में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें होती हैं, तो बच्चों दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। एक तो रबी की, ठीक है, एक तो रबी की फसल और एक होती है खरीफ की फसल, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो नौवां क्वेश्चन है उसमें वो क्या कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है बच्चों, भारत का राष्ट्रपति, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 10वां क्वेश्चन है जल पुरुष के नाम से भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता कौन है, तो राजेंद्र सिंह है बच्चों, ठीक है, राजेंद्र सिंह, ये इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। फिर जो 11वां क्वेश्चन है चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले दो प्रमुख मतलब नगर कौन से हैं, ठीक है ना। तो बच्चों एक तो है अजमेर, ठीक है, एक तो है अजमेर और एक हो जाएगा दिल्ली, ठीक है, ये दो इसके मतलब नगर हैं, ठीक है ना। फिर जो अगला क्वेश्चन है 12वां, ये क्या कह रहा है भीलों की आबादी किस क्षेत्र में फैली हुई थी, ठीक है ना। तो बच्चों भीलों की आबादी एक तो देखो राजस्थान में, ठीक है, एक तो राजस्थान में फैली हुई है, एक हो जाएगा गुजरात और एक हो जाएगा मध्य प्रदेश, इन जगहों पर बहुत ज़्यादा फैली हुई है, ठीक है ना, आबादी इनकी। फिर जो 13वां है वर्षा कितने प्रकार की होती है, नाम लिखना है, ठीक है ना। तो वर्षा बच्चों 3 प्रकार की होती है, एक तो हो जाएगी पर्वतीय वर्षा, ठीक है, पर्वतीय वर्षा, दूसरी हो जाएगी चक्रवाती, चक्रवाती, और थर्ड जो है वो हो जाएगी सवनीय, सवहनीय वर्षा, ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है, तो आप इनको याद कर लेना, ठीक है। फिर जो आगे है बच्चों ये आपके मतलब 14 जो क्वेश्चन है जल चक्र क्या होता है, तो देखो जल चक्र बच्चों वो होता है मतलब जल का ही एक मतलब प्राकृतिक रूप होता है जिसमें मतलब वाष्पीकरण संघनन और जो वर्षण होता है, ठीक है ना, और यह जल को पृथ्वी पर पुनर्चक्रित करता है, वही क्या होता है जल चक्र होता है, ठीक है। फिर जो 15 है लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मतलब ये क्या करता है, ये जो सभी वयस्क जो होते हैं उनको मतदान का एक तो अधिकार देता है, ठीक है, और इससे समानता और जनता की भागीदारी भी क्या होती है, सुनिश्चित होती है, ठीक है। फिर जो 16वां क्वेश्चन है मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंधों को 3 पंक्तियों में लिखना है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप याद कर लेना, ठीक है। फिर जो 17वां है ये क्या कह रहा है 5 पंक्तियों में आपको आंसर देना है, खनिज किसे कहते हैं और खनिज कितने प्रकार के होते हैं, आपको नाम लिखने हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों खनिज वो होते हैं जो मतलब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मतलब अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो मतलब ठोस होते हैं, ठीक है ना। तो और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धात्विक खनिज होता है, जैसे धात्विक खनिज में क्या क्या आ जाता है, जैसे लोहा हो गया या फिर तांबा हो गया, ठीक है। और जो सेकंड है वो होता है अधात्विक खनिज जिसमें नमक हो गया, कोयला हो गया, ठीक है ना, वो ये 2 प्रकार होते हैं। फिर जो 18वां है ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, इसके 4 हमें दुष्परिणाम लिखने हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों ग्लोबल जो वार्मिंग होता है वो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को मतलब कहते हैं, ठीक है ना, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किसे कहते हैं, मतलब ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को कहते हैं, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है, ठीक है ना। और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, जैसे हिमनद का पिघलना हो गया,
समुद्र का जो स्तर होता है उसका बढ़ना होना, ठीक है ना, या फिर जैव विविधता का जो ह्रास होता है वो, या फिर मौसम में जो अनियमितता होती है वो, ठीक है ना। ये 4 इसके दुष्परिणाम है, ठीक है। फिर 19वां देखो क्या कहता है, खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं, आपको उदाहरण सहित समझाना है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, खाद्यान्न फसलें वो होती हैं जो मानव के भोजन के लिए उगाई जाती हैं, ठीक है ना। खाद्यान्न फसलें उन्हें कहते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, वह बाजरा हो गया, ठीक है। फिर जो आगे के क्वेश्चन है बच्चों, इनको आप याद करना। ये देखो क्या कह रहा है, गर्म व ठंडा मरुस्थल में आपको कोई 4 मतलब अंतर बताने हैं, ठीक है। फिर समाज में लड़के व लड़कियों के बीच किस प्रकार का भेदभाव होता है, अपने मत विचार मतलब लिखना है, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। फिर जो 22वां क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में समानता का अधिकार क्या है, वो आपको लिखना है। राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आपको समझाना है, ठीक है। फिर जो प्रजामंडल है उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। फिर लास्ट जो क्वेश्चन बचे हैं, ये बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़े, भारतीय संविधान निर्माण का आपको वर्णन करना है, ठीक है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मानचित्र में आपको अंकित करना है, ये कोटा, अजमेर, पाली, जैसलमेर, उदयपुर, ठीक है। तो इनको आप देख लेना अच्छे से बच्चों, और इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर याद करना, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।